यस सर। यस सर। हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है कि सेल के साइटोप्लाज्म में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, साइटोप्लाज्म इसमें लिखना है फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स are found in साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, इसी के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड होता है राइबोसोम्स। थर्ड स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। फिफ्थ है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सिक्स्थ स्ट्रक्चर होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद सेंट्रोसोम। सेवेंथ स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल। एट्थ स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड्स। ये भी 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में सभी लोग लिखिए। पहले नेम लिख लीजिए सबका, उसके बाद वन बाय वन पढ़ेंगे। सबका नेम लिखिए। सारे स्ट्रक्चर्स का नेम लिखिए अपने कॉपी में। लिखा हुआ हो जाए तो बताइएगा।
सर हो गया। सभी का हो गया? हो गया सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो 1 by 1 हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर पढ़ेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, इसके पहले के क्लास में सेल के स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाने के लिए बताया गया, बताए हैं। तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म में इस तरह का एक कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाए होंगे, बनाए हैं सभी लोग? यस सर। यस सर। का स्ट्रक्चर बना है प्लांट Yes, सेल sir. और सेल में? यस नहीं बना है? ऐसा स्ट्रक्चर है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? यस सर है। यस सर। हाँ, इसी का नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये कौन सा सेल है, कैसा सेल है जी? प्लांट सेल या एनिमल सेल? प्लांट सेल। प्लांट। हाँ, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर में ऐसा बनाए होंगे। ये प्लांट सेल हो गया। एनिमल सेल में भी बनाए होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर। सपोज दैट ये एनिमल सेल है, तो इसमें भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए हैं, बनाए हैं ऐसा स्ट्रक्चर सभी लोग? यस यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो एनिमल सेल में भी ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर ये बनाया गया है जी? क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हाँ, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट फीचर है। सेकेंड फीचर ये है कि यह सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से कनेक्ट करता है। ये आगे कंटिन्यू होकर किससे कनेक्टेड होता है? न्यूक्लियस से, ठीक ना? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है? न्यूक्लियस। यानी सेल का न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है सपोर्टिव नेटवर्क द्वारा, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा होता है जो न्यूक्लियस के सरफेस पर ओपन होता है, खुलता है, और कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा होता है जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर ओपन होता है, ठीक ना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेक्स्ट फीचर क्या है? कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर ओपन होता है, तो कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के सरफेस पर ओपन होता है।
ए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगला फीचर ये भी है कि कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ सरफेस का होता है, जिसको स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और कुछ जो होता है वो रफ सरफेस का होता है, जिसको रफ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक ना? जैसे देखिए, एक को हम स्मूथ वॉल्ड कर देते हैं, स्मूथ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER के नाम से जानेंगे, और एक होता है रफ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, रफ सरफेस होता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, कैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ वॉल्ड रेटिकुलम हो गया, रफ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानेंगे, RER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होता है, ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको राइबोसोम्स बोलते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सप्लेनेशन सभी लोग समझ गए? ध्यान रखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और यह सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से कनेक्ट करता है। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के सरफेस पर ओपन होता है, तो कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर ओपन होता है। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ सरफेस का होता है, जिसको स्मूथ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ सरफेस का होता है, जिसको रफ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के नाम से जानते हैं। और रफ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होता है, ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, उसको क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इतना फीचर सभी को ध्यान में रहेगा? यस सर। यस सर। चलिए लिखिए, इसके बारे में लिखिए। लिखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स are coiled tubular structures. Endoplasmic reticulums are coiled tubular structures सर आर के बाद क्या बोले? Endoplasmic reticulums are coiled, C-O-I-L-E-D, coiled. Endoplasmic reticulums are coiled tubular structures. Endoplasmic reticulums are coiled tubular structures found in the cytoplasm of cell. Endoplasmic reticulums are coiled tubular structures found in the cytoplasm of cell. They connect cell membrane
They connect cell membrane and nucleus together. 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 Some endoplasmic reticulums open at the surface of nucleus. Some endoplasmic reticulums open at the surface of nucleus. Some endoplasmic reticulums open at the surface of nucleus. And some open at the surface of cell membrane. And some open at the surface of cell membrane. Some endoplasmic reticulums open at the surface of nucleus. And some open at the surface of cell membrane. आगे लिखिए. Some endoplasmic reticulums have a smooth surface. Some endoplasmic reticulums have a smooth surface. Some endoplasmic reticulums have a smooth surface. They are called, बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है, they are called a smooth walled endoplasmic reticulum. ब्रैकेट में SER लिखेंगे. They are called a smooth walled endoplasmic reticulums. They are called a smooth walled endoplasmic reticulums. They are called a smooth walled endoplasmic reticulums. आगे लिखिए. Some endoplasmic reticulums have rough surface. Some endoplasmic reticulums have rough surface. Some endoplasmic reticulums have a rough surface. They are called rough-walled endoplasmic reticulums. देखिए नीचे लिखा हुआ है. They are called rough endoplasmic reticulums. They are called rough-walled endoplasmic reticulums. ब्रैकेट में RER लिखेंगे. They are called rough-walled endoplasmic reticulums. RER. RER. They are called rough-walled endoplasmic reticulums. RER. आगे लिखिए. The granular structures. Granular. ग्रेन जानते हैं ना. The granular structures. The granular structures
found at the granular structures found at the surface of the granular structures found at the surface of endoplasmic reticulum. The granular structures found at the surface of endoplasmic reticulum are called ribosomes. The granular structures found at the surface of endoplasmic reticulums are called ribosomes. हो गया? सभी का हो गया पूरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे अब लिखेंगे फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टॉपिक नेम लिखिए, उसके बाद समझिए। फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझा दें। टॉपिक नेम सभी का Yes, लिखो। sir. फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Yes, sir. हाँ, अब आगे समझिए इसके फंक्शन को। देखिए अभी जस्ट पढ़े हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से कनेक्ट करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑलरेडी है ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी न्यूक्लियस के लिए जो इसेंशियल सब्सटेंस होगा वो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस में आएगा, और न्यूक्लियस के लिए जो हार्मफुल सब्सटेंस होगा वो न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक आएगा, वहां से बाहर हो जाएगा। ठीक ना? तो ये कहा जा सकता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये भी हम लोग पढ़ें कि सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अदर सेल ऑर्गेनल्स के लिए, अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स के लिए सपोर्टिव नेटवर्क भी प्रोवाइड करता है। नहीं, जितना भी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से कनेक्ट किए हुए हैं, तो अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स के लिए सपोर्टिव नेटवर्क भी प्रोवाइड करेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन की बात करते हैं तो ये स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में लिपिड का सिंथेसिस करता है। लिपिड मतलब फैट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में किसका सिंथेसिस करता है जी? लिपिड का, फैट का सिंथेसिस करता है। ठीक ना? और रफ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन का।
तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली ये 4 फंक्शंस को ध्यान में रखेंगे 9th लेवल में। इतना अगर आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन लिखने के लिए तो 4 फंक्शन सभी लोग जरूर लिखें। ऐसे और भी फंक्शंस होते हैं, ठीक ना, लेकिन ये 4 फंक्शंस जरूर ध्यान में रखना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 4 फंक्शन सभी को ध्यान में आ गया? सभी लोग समझ गए? यस सर। बोलिए सौम्या, यस सर। समझ में आ गया अच्छा से? यस सर। विवेक, कोई कंफ्यूजन डाउट है? नो सर। स्वाति बताएंगी? नो सर। सूरज? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। सृष्टि बताएंगी? नो सर। अभिषेक दयाल? नो सर। रितिका कोई प्रॉब्लम? रितिका लगता है कि रेगुलर नहीं रहती हैं। रितिका समझ में आ गया जो समझाएं? यस। रेखा बताइए? यस सर। प्रियांशु राज? यस सर। प्रियांशु राज बताइए, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज के क्लास में अभी पढ़ाया गया अच्छी तरह समझ गए? यस सर। चलिए ठीक है, सभी का जवाब आया है यस सर। तो आज के बाद जब कभी हम पूछेंगे तो आपको समझाना होगा, आपको बताना होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज के बाद जब कभी हम पूछें तो उसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे और जिस तरह से आज हम समझाए हैं उसी तरह से इसके फीचर्स को बताना होगा और इसके फंक्शंस को बताना होगा। लिखिए, अब लिखा देते हैं। फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्स्ट फंक्शन लिखना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स help in the transportation of substances. Endoplasmic reticulums help in the transportation of substances between cell membrane and nucleus. ट्रांसपोर्टेशन होगा सर। से सुनिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स help in the transportation of substances between cell membrane and nucleus. Between cell membrane and nucleus. Cell membrane and nucleus. हो गया? Between cell membrane and nucleus. सेकेंड लिखिए। सेकेंड फंक्शन में लिखना है दे प्रोवाइड सपोर्टिव नेटवर्क। They provide supportive network to the cell organelles and their metabolic activities. मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए भी नेटवर्क देता है। They provide supportive network to the cell organelles and their metabolic activities inside cell. They provide supportive network to the cell organelles and their metabolic activities inside cell.
थर्ड फंक्शन लिखेंगे a smooth wall endoplasmic reticulum, a smooth walled endoplasmic reticulum helps in a smooth walled endoplasmic reticulum helps in a smooth walled endoplasmic reticulum helps in lipid synthesis inside cell. A smooth walled endoplasmic reticulum helps in lipid synthesis inside cell. फोर्थ फंक्शन लिखेंगे रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in protein synthesis inside cell. Rough wall endoplasmic reticulum helps in protein synthesis inside cell. Rough wall endoplasmic reticulum helps in protein synthesis inside cell. हो गया सभी का? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिए? Yes, sir. चलिए ठीक है, अब जो बनाया हुआ है इसको बना लीजिए ताकि ध्यान में रहेगा कि सेल के अंदर इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। बनाइए, अपने कॉपी में बनाइए सब लोग। बन गया जी? बन जाए तो बोलिएगा। बन गया सर। सभी लोग बना लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आज जो पढ़ाए हैं अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिल रहा है जो होमवर्क में बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए सब लोग। डिफरेंशिएट बिटवीन रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, differentiate between rough walled endoplasmic reticulum
and a smooth-walled endoplasmic reticulum. Differentiate between rough-walled endoplasmic reticulum and a smooth-walled endoplasmic reticulum. हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कोई 4 फंक्शंस को लिखना. दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? Yes, sir, हो जाएगा. Yes, sir. ध्यान दीजिए, अब हम लोग को पढ़ना है राइबोसोम्स के बारे में. राइबोसोम्स की बात करते हैं. राइबोसोम्स के बारे में इतना पहले से जान चुके हैं कि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाया जाने वाला कैसा स्ट्रक्चर है जी? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर से ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है. लेकिन यही राइबोसोम्स सेल के साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं ग्रुप में भी रहता है. कितना? ये राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं ग्रुप में भी रहता है. और ग्रुप में रहने वाले राइबोसोम्स को बोला जाता है पॉलीराइबोसोम. क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम्स. और ये राइबोसोम्स स्पेशल केमिकल से मिलकर बना होता है जिसको बोलते हैं आरएनए. क्या कहते हैं? राइबोसोम जिस केमिकल से बना होता है उसको आरएनए कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबोसोम जिस केमिकल से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं जी? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये राइबोसोम सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, मतलब पोजीशन होता है. ये कह सकते हैं कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है. प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ होता है. इसीलिए राइबोसोम को बोला गया है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. सेल का ये क्या है जी? प्रोटीन फैक्ट्री है. सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पर होता है. इस वजह से किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. आई बात समझ में? यस Yes, sir. लिखिए राइबोसोम्स का एक्सप्लेनेशन लिखिए सब लोग. राइबोसोम्स के एक्सप्लेनेशन में लिखना है राइबोसोम्स are the granular structures. Ribosomes are the granular structures found in the ribosomes are the granular structures found in the ribosomes are the granular structures found on the लिखेंगे found on the surface of endoplasmic reticulum. Ribosomes are the granular structures found on the surface of endoplasmic reticulum. Some ribosomes are found in cytoplasm
Some ribosomes are found in cytoplasm in group. Some ribosomes are found in cytoplasm in group. Some ribosomes are found in cytoplasm in group. Such ribosomes are called polyribosomes. Such ribosomes are called polyribosomes. Such ribosomes are called polyribosomes. आगे लिखिए, राइबोसोम्स आर मेड ऑफ ए स्पेशल केमिकल. Ribosomes are made of a special chemical called RNA. फुल फॉर्म में लिख लेंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है. Ribosomes are made of a special chemical called RNA, ribonucleic acid. Ribosomes are made of a special chemical called RNA, ribonucleic acid. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. Ribosomes are the site of protein synthesis inside cell. Ribosomes are the site of protein synthesis inside cell. Ribosomes are the site of protein synthesis inside cell. That means the process of protein synthesis takes place in the ribosomes of cell. That is why ribosomes are called. Sir, ribosomes of cell. That is why ribosomes are called protein factory of the cell. That is why ribosomes are called protein factory of the cell. That is why ribosomes are called protein factory of the cell. तो राइबोसोम्स समझ गए सभी लोग? Yes, sir. हाँ, अब क्वेश्चन अगर ए आता है, why are ribosomes called protein factory of the cell? तो आंसर लिखा जाएगा. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन Yes, लिखिए. होमवर्क में बनाकर आज भेजिएगा. 3 क्वेश्चन, 2 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है और एक क्वेश्चन है राइबोसोम से रिलेटेड. लिखिए, क्वेश्चन में लिखिए, होमवर्क के क्वेश्चन में, why are ribosomes called protein factory of the cell? Why are ribosomes called protein factory of the cell? राइबोसोम्स को
सेल का प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? हो गया, व्हाई आर राइबोसोम्स कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? सभी लोग समझ गए राइबोसोम? आज के क्लास में जो कुछ पढ़ाया गया, समझाया गया, सभी लोग अच्छी तरह समझ गए हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए ठीक है। सौम्या राय, आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फीचर बताइए, ओनली वन फीचर। Endoplasmic reticulum help in the transportation of substances between cell membrane and nucleus. चलिए ठीक है, एक फंक्शन है। विवेक बताइए, स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन करता है? Sir, smooth wall and endoplasmic reticulum helps in lipid synthesis in cell. हाँ, सेल में लिपिड सिंथेसिस का फंक्शन करता है। स्वाति बताएंगी, रफ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन करता है? Rough-walled endoplasmic reticulum helps in protein synthesis inside cell. हाँ, रफ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सूरज बताएंगे, रफ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ओनली वन डिफरेंस बताइए। One difference, sir. हाँ, डिफरेंस दिए नहीं जी लिखने के लिए? Yes. बताइए। पहले तो उसके घर आवाज आ रहा है, बंद करो। माइक को आप म्यूट कीजिए। अभिषेक दयाल, आप बताइए, रफ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ओनली वन डिफरेंस। सर स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर लिपिड को सर हेल्प करता है सेल में एंड सॉरी स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सर रफ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर प्रोटीन को सर हेल्प करता है सेल में पहुंचाने। हाँ, रितिका सेकंड डिफरेंस आप बताइए। Yes, sir. ये हो जाते हो जी जब क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट क्लास में। अभी ओनली 2 और 4 6 स्टूडेंट हैं। शुरू में तो 6 स्टूडेंट नहीं थे, 6 से ज्यादा थे। रितिका आप बताइए, रफ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और सेकंड डिफरेंस क्या होगा? Second difference. सर नहीं पता। क्या नहीं। ध्यान नहीं देती हैं, इसका मतलब पढ़ने के वक्त? सौम्या आप बताइए, स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेकंड डिफरेंस और क्या है? सिंपल सी बात है, स्मूथ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होगा सरफेस पर, रफ वॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स होगा। नहीं है डिफरेंस जी? तो आज के क्लास में जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो सभी लोग क्या करेंगे कि होमवर्क बना करके भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होमवर्क का जो बना हुआ है उसको भेजेंगे, उसी में भेज दीजिएगा सभी लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, बाद बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया।